नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार पर अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा की शुरुआत की है। संबित शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध करते हुए जैन समाज ने रांची और खूंटी में निकाली मौन रैली और भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने एक अनोखे परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा तैयार की है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा की शुरुआत की है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जमशेदपुर पहुंचकर उनके आगमन की तैयारियों को लेकर जायजा किया। उन्होंने कहा कि उनके आगमन से झारखंड की जनता स्वागत करने के लिए तत्पर है। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत 7 जनवरी को चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिले के प्रत्येक बूथ से कम 50 कार्यकर्ताओं की टोली शामिल होगी। यह जानकारी सरायकेला प्रभारी अशोक शाडंगी ने दी। और धनबाद में कोरोना काल में अब तक जिले में 400 मौत को ही जानकारी राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को थी, लेकिन हालिया दिनों में जिला प्रशासन की तरफ से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना से जिले में 547 लोगों की मौत होने की बात कही है। जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से प्रखंड और जिला स्तरीय टीम द्वारा किए गए सर्वे में ये जानकारी सामने आई। वहीं धनबाद में बेकार हुई 48 लाख रुपए की कोवैक्सीन टीके को वापस कंपनी को भेजा जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने धनबाद सहित दूसरे जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर ये बात कही है। इसके साथ ही दवा एक्सपायर होने और टीकाकरण कम होने पर धनबाद सहित अन्य जिलों से जानकारी मांगी है। देश में वामपंथ उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 77% की गिरावट आई है। हिंसा से जुड़ी घटनाएं वर्ष 2009 में जहां 2258 थी, वहीं 2021 में घटकर 509 हो गई है। ये गिरावट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं के कारण नागरिकों और सुरक्षा बलों की होने वाली मौतों में भी 85% की कमी आई है। 2010 में सबसे अधिक 1005 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 में 147 लोग हिंसा के शिकार हुए। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में स्थित जैन तीर्थस्थल संबित शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समाज ने आज रांची में मौन रैली निकाली। रैली अपर बाजार स्थित जैन मंदिर से जाकिर हुसैन पार्क स्थित राजभवन तक पहुंची। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया।
दिगंबर जैन समाज के उपाध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा कि आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। जैन समाज की मांग है कि सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल न बनाया जाए। इधर खूंटी में भी जैन धर्मावलंबियों ने आज मौन रैली निकाली। रैली में जैन समाज से जुड़े बच्चे, महिला, पुरुष, युवा भी शामिल थे। रैली कर्रा रोड जैन मंदिर से खूंटी मेन रोड होते हुए एसडीओ कार्यालय तक पहुंची और एसडीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। और कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। रेलवे ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड की 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में एक कोडरमा रांची रेल परियोजना पर भी दोहरीकरण का कार्य नए साल में जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस दिशा में रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है और कोडरमा से बरकाकाना स्टेशन तक सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है। हाल ही में 20 दिसंबर को बरकाकाना से रांची रेल खंड का 23 किलोमीटर तक सीआरएस इंस्पेक्शन किया गया। हरी झंडी मिलते ही रांची से सीधा कोडरमा का संपर्क हो जाएगा। 6 मार्च 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोडरमा आकर झारखंड के 3 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इस रेलखंड के पूरा होते ही कोडरमा का रेलवे लाइन बौद्ध सर्किट से भी जुड़ जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। खूंटी में भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले हॉकी टीम के कप्तान और आदिवासी जननायक मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध जयपाल सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके पैतृक गांव टकरा स्थित उनके समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मारंग गोमके के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इधर सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई में वृहद झारखंड जनाधिकार मंच के केंद्रीय कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष मंगल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं रांची में भी भाजयुमो की ओर से जयपाल सिंह मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हजारीबाग की बेटी मुस्कान कुमारी सिन्हा का चयन नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित भारतीय युवा प्रवासी सम्मेलन में हुआ है। ये आयोजन 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाला है। पूरे देश से 49 प्रतिभागियों का इसमें चयन हुआ है, जिसमें से राज्य से 2 प्रतिभागी चयनित हुए हैं, जिनमें मुस्कान का भी नाम है। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ की उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने भूमि, रोजगार, सामाजिक समस्या, विभिन्न योजनाओं के लाभ आदि कई समस्याएं उपायुक्त के सामने रखी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के द्वारा बुधवार और गुरुवार को खरसावां छऊ सेंटर में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। गोड्डा पुलिस को उनके मानवीय संवेदनाओं का परिचय देने के लिए पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक 10 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूएडीएआई ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार पर अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा की शुरुआत की है। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध करते हुए जन समाज ने रांची और खूंटी में निकाली मौन रैली। और भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।